अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में पहले चरण के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन पहले चरण के नॉमिनेशन को लेकर स्टार पावर देखने को मिली है। तो स्टार पावर क्या है वो तस्वीरें दिखाता हूं आपको। दो तस्वीरें देखिए आप, छपरा की और दरभंगा की। छपरा में खेसारी लाल यादव ने पर्चा भरा, आरजेडी से उम्मीदवार हैं, नॉमिनेशन फाइल किया, हजारों फैंस मौजूद रहे। तो दरभंगा में लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। ये मुकाबला है आरजेडी उम्मीदवार विनोद मिश्रा से। नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी पहली जनसभा बेनीपुर स्टेडियम में की, जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे स्टार प्रचारक के तौर पर। लेकिन फिर एक बार बिहार में सिनेमा और सियासत इनका तड़का देखने को मिलने वाला है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के लिए मैदान में, एनडीए की ओर से छोटी कुमारी चुनावी मैदान में। स्टार पावर का तड़का कैसा होगा, इस रिपोर्ट में झलक देखिए। बिहार चुनाव में एक बार फिर सिनेमा और सियासत का संगम देखने को मिल रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था इस बार बारिश में और पूरे छपरा के व्यापारियों के इतना नुकसान हुआ था। अगर ये नाले का व्यवस्था हो गया होता या बहुत सारी चीजें अगर हो गया होता तो कम से कम उनका नुकसान नहीं होता। दरअसल पहले छपरा सीट से खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। हालांकि बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रहे मनोज तिवारी का कहना है कि बिहार में एनडीए की हवा है, लिहाजा खेसारी की सियासी टाइमिंग गलत है। राजनीति में आप आए, युवाओं को आना चाहिए, कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद वो सेवा एक चुनौती होगी, उसको कैसे आगे करेंगे। अब भैया इस समय तो देखो एनडीए की लहर है। तो बिहार चुनाव में इस बार स्टार पावर देखने को मिल रहा है। अब स्टार पावर क्या है, बीजेपी के चुनावी प्रचार का जिम्मा किन किन स्टार्स पर है और जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें कौन कौन है। आप देखिए जरा, इसमें आपको चेहरे दिखाता रहता हूं मैं। स्टार पावर में कौन कौन है, मनोज तिवारी हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और अक्षरा से। ये वो बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे हैं जिनको बिहार चुनाव में बीजेपी ने दारोमदार सौंपा है। ये पांचों चेहरे आप देख रहे हैं, इनके ऊपर दारोमदार भी है लोगों के लिए वोट बटोरने का। और जरा समझिए कि किस किस पार्टी ने ऐसे कलाकारों पर दांव लगाया है। अब देखिए जरा, मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। खेसारी लाल यादव प्रत्याशी हैं आरजेडी से और जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर रितेश पांडे हैं। खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर दरभंगा से और छपरा से। मैंने दोनों की तस्वीरें भी आपको दिखाई जब दोनों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया और मैथिली ठाकुर नॉमिनेशन करने के बाद आज अपनी पहली जनसभा कर चुकी हैं। खुद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय स्टार प्रचारक के तौर पर मैथिली की उस सभा में मौजूद थे। लेकिन बिहार चुनाव है, इस बार लगातार सितारों का मेला है। कोई प्रचार के लिए जुटा है, कोई खुद चुनावी मैदान में। लेकिन सवाल तो ये आता है, स्टार प्रचार से अलग बिहार चुनाव में मुद्दा क्या है, बिहार चुनाव में विकास का हाल क्या है, बिहार चुनाव में काम का हाल क्या है, बिहार चुनाव में चेहरा और स्टारडम कितना फैक्टर इसका है जो असर डालने वाला है। खुद पब्लिक की मुजुबानी जरा विकास गरीब अपने मेहनत से बनाता है, शिक्षा से बनाता है। कोई नेता कोई पार्टी नहीं बनाता। सबसे बड़ा जो फकीर है ना, उसी को वोट देगा विकास के लिए। चेहरा का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कौन इस देश में। वोट तो होना ही चाहिए, लेकिन लोग जो है मोदी को देखकर वोट। बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या दूर होनी चाहिए और यहाँ पर जो भी है, मतलब कि जो मुख्य धारा है जैसे शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए।